ब्रिटेन में कोरोना वायरस के मिले नए रूप के बाद केंद्र सरकार द्वारा ब्रिटानिया से आने वाली सभी फ्लाइटों को रद्द कर दिया गया था। कल रात ये फैसला लिया गया था। 31 दिसंबर तक ये फैसला जारी रहेगा। हालांकि लंदन अमृतसर के दरमियान चलने वाली फ्लाइट रनिंग में थी, तो इसको भारत सरकार ने आने की इजाजत दी। लेकिन भारत सरकार ने जो कदम उठाए हैं, जितने 246 मुसाफिर इस फ्लाइट में आए हैं और साथ ही क्रू मेंबर, उनको एयरपोर्ट पर ही रोका हुआ है और उनकी सैंपलिंग रास्ते ही चल रही है। जो जानकारी मिल रही है, 12:50 पर ये फ्लाइट लैंड हुई थी अमृतसर में और उसके बाद जो कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद तुरंत सेहत विभाग की जो 4 टीमें हैं और जहां एयरपोर्ट पे लगी हुई, तो उन्होंने जहां पे सैंपलिंग का काम शुरू कर दिया था। जो जानकारी मिली है कि 94 जो 94 लोगों के सैंपल, पहले मुसाफिरों के सैंपल कलेक्ट किए गए, उसके बाद फिर 94 और बाद में बाकी सभी मुसाफिरों के और क्रू मेंबरों के। आज एयरपोर्ट पर जो लंबी वाहनों की कतारें हैं, वाहनों को अंदर जाने में भी मुश्किल आ रही है, क्योंकि रात की 1 बजे की जो फ्लाइट है, उनको लेने के लिए जो लोग, उनके रिश्तेदार जहां पे पहुंचे थे, तो उनको अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही, जिस कारण दूसरी जो फ्लाइटें हैं उनमें आने वाले मुसाफिर भी जो है वो भी प्रभावित हो रहे हैं, बाकी फ्लाइटें भी प्रभावित हो रही है। तो ये एयरपोर्ट के बाहर आप देख सकते हैं कि लोग बड़ी गिनती में यहाँ पे खड़े हैं, वाहनों की कतारें जहाँ पे लगी हुई हैं। तो लोगों ने जो बताया कि लोग परेशान भी हैं। उनका कहना है कि जब सैंपलिंग 3 बजे की हो गई थी, अलग अलग लोगों के दावे किए जा रहे हैं, तो दोनों रास्तों पर वाहनों की बड़ी बड़ी कतारें जहाँ पे देखने को मिल रही हैं। तो बात करते हैं लोगों से, कुछ लोग जहाँ पे आए हैं। तो सर, क्या नाम है और कहाँ से आए हो आप? मेरा नाम अंकुश है, मैं फरीदकोट से आया हूँ। मेरे ब्रदर लंदन से आए हैं, तो मैं कल रात से 12 बजे से आया हुआ हूँ यहाँ पर। तो मेरे ब्रदर 1 बजे लैंड हुए थे, तो उन्होंने फिर किसी का नंबर लेके मेरे को कॉल किया कि वो पहुँच गए हैं। तो 1 बजे लगभग 1:30 बजे उनसे मेरी बात हुई, तो तब उनका सैंपल कलेक्ट हो चुका था। फिर मेरी 3 बजे उनसे बात हुई, तो उन्होंने बोला कि सब सैंपल कलेक्ट होके जा चुके हैं। फिर वहाँ पर मेरे को एयर इंडिया का एक स्टाफ जानता है, मैंने उनसे संपर्क किया, तो उन्होंने मेरे को बोला कि 6:30 बजे पहले 90 जन का स्लॉट का रिपोर्ट आती जाएगी। पहले 90 लोगों का आएगा, फिर डेढ़ घंटे बाद ऐसे 90 लोगों के रिपोर्ट आती जाएगी, फिर रिलीज करते जाएंगे। पर अब एयरपोर्ट में इतनी अंदर मिसकम्युनिकेशन है कि पैसेंजर्स को कुछ भी इन्फॉर्म नहीं किया जा रहा। कभी कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे, कभी कुछ। अभी मेरे ब्रदर से 15 मिनट पहले बात हुई है, अभी उनको ये बताया जा रहा है कि सबकी रिपोर्ट आ चुकी है, नेगेटिव है, और अंदर शोर शराबा हो रहा है, कोई कम्युनिकेशन नहीं। एटलीस्ट मेरा नाम कुलविंदर सिंह धनोआ सर, मैं पटियाला से आया हूँ जी। क्या परेशानी आपको आ रही है? मेरी परेशानी सर ये है कि के लिए जाना था, जहाँ आना था किसी ने, हाँ, मेरे मतलब मैं बुजुर्ग हैं जी, मेरे दादी जी, हमारे भाभी जी में उन्होंने आना था और वो अंदर हैं। वो ये कह रहे हैं यहीं रुक जाओ। अब 15 घंटे उनकी मतलब स्टे थी दुबई में। अब आप सोचिए कि दुबई में 15 घंटे की स्टे के बाद एक बुजुर्ग इंसान कितनी देर अंदर रुकेगा जी? ठीक है, उसको लेके आने का कोई प्रबंध है? इससे चंगा था हमारे ये था कि हम दिल्ली चले जाते तो कोई परेशानी नहीं थी वहाँ। हमने तो इसलिए यहाँ आए क्योंकि रीजन क्या बता रहे हैं? रीजन आपको अथॉरिटी से बात हुई, क्या रीजन बता रहे हैं? नहीं, रीजन हमारे साथ किसी की बात नहीं हुई जी। जो है अभी बोल के गए भाई साहब, उनका शायद अंदर किसी का साथ लिंक हुआ, मेरा लिंक नहीं हुआ, मैं झूठ बोलूँ। तो ये तमाम जहाँ पे पैसेंजर जो रिलेटिव खड़े हैं, जो कुछ लोग हैं जो फ्लाइट्स के जिनके रिश्तेदार आने हैं, तो एयरपोर्ट के अंदर लोगों को जो जाने नहीं दिया जा रहा। तो ये सब जो दिल्ली और अमृतसर लंदन में आने वाली जो फ्लाइट है, उसी की वजह से हो रहा है। 246 मेंबर जो हैं उनके सैंपल कलेक्ट किए जा रहे थे और अब मेडिकल कॉलेज में उनका टेस्ट चल रहा है। आज CT जो टेस्ट है कोविड का, वो टेस्ट किया जा रहा है और उसके बाद इनको जाने की जो इजाजत दी जाएगी रिपोर्ट आने के बाद। तो आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि रेस्टलेस हो रहे हैं मुसाफिर और उन्हें परेशानी हो रही है। जो मिसकम्युनिकेशन है, उसको कम्युनिकेशन गैप है, जो उसी की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। और इस तरफ जो लंबी कतारें देख रहे हैं एयरपोर्ट के बाहर, जो सुबह से ही लगी हुई हैं, रात 1 बजे के करीब ये फ्लाइट जहाँ पे पहुंच गई थी और जो अथॉरिटी अब लोगों को अंदर नहीं जाने दे रही, तो जिस कारण लोगों में नाराजगी है। लेकिन जो अधिकारियों का कहना है कि रात को जो फ्लाइट आई थी, तो सेहत विभाग की टीमों ने उसी समय काम शुरू कर दिया था और जब शीघ्र ही इसकी रिपोर्ट आ जाएगी, तो उसके बाद मुसाफिरों को अगर कुछ पॉजिटिव पाए गए तो उन्हें आइसोलेट किया जाएगा और दूसरे जो नेगेटिव आने वाले मुसाफिरों को घर जाने दिया जाएगा। कैमरा पर्सन सिकंदर के साथ गगनदीप शर्मा, ABP न्यूज़, अमृतसर।